गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, हमें उसका मैक्सिमम पाथ सम बताना है। वो पाथ बताना है जिनका सम मैक्सिमम है। ठीक है, पाथ क्या होता है? पाथ इन अ बाइनरी ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड इन द सीक्वेंस हैज एन एज कनेक्टिंग दैम। एडजेसेंट नोड जो आपस में कनेक्टेड हो वो एक मिलके एक पाथ बनाते हैं। अ नोड कैन ओनली अपीयर इन अ सीक्वेंस एट मोस्ट वंस। एक नोड एक पाथ में एक ही बार अपीयर होनी चाहिए। नोट दैट द पाथ डज नॉट नीड टू पास थ्रू द रूट। पाथ को रूट से पास हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पाथ सम ऑफ अ पाथ इज सम ऑफ नोड्स वैल्यू इन द पाथ। समझ लो मेरे पास एक पाथ है यहाँ से 2 1 3, तो पाथ सम क्या होगा मेरा 2 + 1 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 ही उसका मैक्सिमम पाथ सम होगा। ठीक है, समझ गया, ये इसका कोड है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक बेसिक अप्रोच क्या होगी कि आप यहाँ पे सारे पाथ निकालो। इसमें एक पाथ ये दिख रहा है, ठीक है, आपको एक पाथ ये दिख रहा है। ऐसे कर करके इनमें जितने भी पाथ है बाइनरी ट्री में सारे पाथ निकाल लो, फिर पाथ का सम निकाल लो और उसमें से जो सम मैक्सिमम है उसे आप रिटर्न करा दो। ठीक है, जो सम मैक्सिमम है मतलब जो पाथ का सम, यहाँ पे पाथ का सम, जो पाथ का सम मैक्सिमम है वो रिटर्न करा दो। ये इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। लेकिन इस अप्रोच से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये अप्रोच हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हम इतना ट्री कंसिडर कर लो, अभी मेरे पास ये इतना ट्री है। ठीक है, अगर मुझे इस ट्री का मैक्सिमम पार्ट सम निकालना है तो मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़े होके इसके मतलब लेफ्ट साइड में मैक्सिमम पार्ट निकाल लूँ, मैक्सिमम पार्ट सम निकाल लूँ। और मैं यहाँ पे खड़े होके इसके राइट साइड में मैक्सिमम पार्ट सम निकाल लूँ, मैक्सिमम पार्ट सम निकाल लूँ। और फिर मैं उन दोनों को ऐड कर उन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको लेके नोड की वैल्यू से ऐड कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर जाने पे मेरा पार्ट सम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा पाँच सम, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, यहाँ पे पाँच सम आ रहा है मेरा, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2, और इधर जाने पे मेरा आ रहा है 3। और तो इनमें से जो मैक्सिमम है क्या है, मेरा मैक्सिमम है 3। तो मेरा इस पूरे बाइनरी ट्री के लिए मेरा मैक्सिमम पाँच सम कितना हो जाएगा, 3 प्लस वो नोट की जितनी भी वैल्यू है। नोट की वैल्यू कितनी है 20, विच इज़ इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो इस बाइनरी सर्च ट्री के लिए मेरा मैक्सिमम पाँच सम क्या हो जाएगा, 23। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? एक मिनट। हाँ, तो अब मैं ये वाले एग्जांपल को आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो बेस कंडीशन हम चेक कर लेंगे कि अगर नोड नल है तो नहीं, नल है तो फिर हम ज़रूर रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट सम बनाएंगे, लेफ़्ट पार्ट सम बनाएंगे जो अभी, ठीक है, और एक हम राइट सम बनाएंगे। लेफ़्ट वाले में हम लेफ़्ट साइड का कैलकुलेट करेंगे, राइट वाले में राइट साइड का पाथ कैलकुलेट करेंगे। और हम एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लेंगे, एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वेरिएबल स्टोर कराएंगे कि किन में से उनमें से मैक्सिमम क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे हम चलेंगे इधर। जब मैं इधर चली तो मैं इस नोट पे आई। अब मैं इस 9 के लिए फिर से मैं चेक करूँगी, 9 के लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, नहीं है, तो इसको क्या रिटर्न होगा, 0। ठीक है, 9 तक पाथ सम कितना है, 0। अब 9 वापस यहाँ जाएगा तो 9 के बाद पाथ सम कितना हो जाएगा, 0। लेफ्ट मैक्स क्या है यहाँ, 0, राइट मैक्स 0 है, उन दोनों का मैक्स 0 है, प्लस वैल्यू 9। तो यहाँ से 9 क्या रिटर्न करेगा, 9। तो मेरा मैक्सिमम सम पहले 0 था, लेकिन अब क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम सम अब हो गया मेरा मैक्सिमम सम 9। ठीक है, लेफ्ट वाला कैलकुलेट हो गया। अब मैं राइट साइड जा रही हूँ। जब मैं राइट साइड गई, मैं गई 20 पे, मैं आई 20 पे। 20 पे आने के बाद फिर से मैंने वही देखा कि इसके लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है। पहले मैं लेफ्ट में गई, लेफ्ट में जाने के बाद मैं आई 15 पे। फिर मैं 15 पे गई, 15 के मैंने लेफ्ट में देखा कुछ नहीं है, मतलब 0 पाँच सम है। 15 के राइट पे कुछ नहीं है, मतलब 0 पाँच सम है। तो 15 के लिए मुझे पाँच सम कैसे मिल जाएगा, इसका ये इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, 0, मतलब कोई भी नहीं। प्लस नोट की कितनी वैल्यू है, 15। तो 15 तक मुझे पाँच सम क्या मिल गया, 15। तो 15 ने यहाँ क्या रिटर्न कराया, 15, 15, 15 रिटर्न कराया। ठीक है, अब 20 के लेफ्ट में मैक्सिमम पार्ट सम कितना मिल गया मुझे, 15। 20 के राइट में मैक्सिमम पार्ट सम मुझे क्या मिलेगा, 7, क्योंकि वही 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, तो 7 के रिटर्न कराएगा यहाँ पे 7। अब 20 के लेफ्ट, देखो
9 कट के फिर मेरा 5 सम क्या हो गया, जब मैं यहाँ तक थी, जब मैंने कैलकुलेट नहीं करा तो मेरा 9 क्या कट के क्या हो गया यहाँ पे 15, क्योंकि जो 9 है उससे बड़ा तो यहाँ 15 मिल गया मुझे। ठीक है 15। अब मैं यहाँ पे आई 7 चेक करूँगी, क्या 7 मेरा 15 से बड़ा नहीं, तो अभी मेरा 15 ही रहने वाला है। उसके बाद मैं क्या चेक करूँगी, इस नोट के लिए 5 सम कैलकुलेट कर, मतलब हाँ इतने के लिए मैं 5 सम कैलकुलेट करूँगी, तो मेरा 5 सम कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 प्लस 20, कितना हो गया मेरा 42। तो मेरा 15 से बड़ा है पाथ 42, तो ये, तो यहाँ मेरा मैक्सिमम पाथ कहाँ मिल रहा है मुझे, ये मेरा मैक्सिमम पाथ मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम पाथ मिल रहा है। अभी मेरा मैक्सिमम पाथ मुझे 42 मिला है, लेकिन अब मुझे और इधर वापस जाना है, क्योंकि मुझे तो, मैं तो इसके लिए देख लूँ ना मैक्सिमम पाथ सम। ठीक है, तो अब मैं वापस जाऊँगी, तो मैं यहाँ 42 नहीं रिटर्न कराऊंगी, मैं क्या रिटर्न कराऊंगी, 20 प्लस मैक्सिमम ऑफ 15 और 7 में से जो मैक्सिमम है वो 15। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कराऊंगी, मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगी 20 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 35। ठीक है 35, मैंने क्या रिटर्न करा यहाँ पे, 35, 35 रिटर्न करा। अब 10 के लिए, 10 के लेफ्ट मैक्स पाथ सम 9 है, 10 का राइट मैक्स पाथ सम 35 है, तो 10 के लिए मैक्सिमम पाथ सम कितना होगा, -10 प्लस मैक्सिमम ऑफ 9 और 35 में से जो मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम है 35, विच इज़ इक्वल्स टू 25। क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 25। क्या मेरा 25 मेरे मैक्सिमम में जो 5 सम स्टोर है 42 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगी, मैं ये रिटर्न करा दूंगी। अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करके मेरा कुछ आंसर आता जो कि इससे बड़ा होता, तो मैं इसको अपडेट करके वो रिटर्न कराती। ठीक है, समझ गया, आपको अप्रोच समझ गई। क्या है, मेरी कोई भी एक नोड है, तो मैं उसके लेफ्ट मैक्स में, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम पाथ सम निकाल दूंगी, राइट साइड में मैक्सिमम पाथ सम निकाल दूंगी, उन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसमें मैं नोड की वैल्यू ऐड कर दूंगी, तो वो मेरा मैक्सिमम पाथ सम हो जाएगा। ओके, कोड देखते हैं। देखो मैंने एक पहले यहाँ पे मैक्सिमम बना लिया, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने के लिए, फिर मैंने एक पाथ सम फंक्शन लगाया। पाथ सम फंक्शन में मैं देख रही हूँ कि रूट अगर मेरी नल है तो मैं रिटर्न करा रही हूँ 0, अदरवाइज मैं लेफ्ट के लिए निकाल रही हूँ, राइट के लिए निकाल रही हूँ। लेफ्ट के लिए कैसे निकाल रही हूँ, 0, और मैं नोड के लेफ्ट कॉमा मैक्स, नोड के लेफ्ट, कहाँ गया, नोड के लेफ्ट में फिर से मैं फंक्शन लगा रही हूँ, उसके मै उसके लेफ्ट में जाके चेक करना, राइट में जाके चेक करना, फिर जो पाथ सम आएगा उसको मैक्सिमम से कंपेयर करना। ठीक है, वैसे ही मैं राइट के लिए कर रही हूँ। फिर मेरा मैक्सिमम ऑफ 0, हाँ, फिर मेरा, मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया पाथ सम कैसे, जो मेरा मैक्सिमम में स्टोर है वो, प्लस लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू प्लस नोड वैल्यू, इन दोनों में से जो मेरा मैक्सिमम है वो मेरे मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा, और एट लास्ट में मेरे को क्या रिटर्न करना है, मैट डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट राइट प्लस नोड वैल्यू। ठीक है, रन करके देखते हैं। टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ओके, थैंक यू गाइज।